आज हम पढ़ेंगे पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट एक वैश्विक जलवायु समझौता है जिसे वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP-21 सम्मेलन के दौरान अपनाया गया। ये समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। इसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC के अंतर्गत स्वीकार किया गया। आज लगभग सभी देशों ने इसमें भागीदारी की है, इसलिए इसे पहला सार्वभौमिक जलवायु समझौता भी कहा जाता है। अब जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। इसके साथ ही क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख सिद्धांतों की। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज अर्थात CBDRRC। इसका अर्थ है कि सभी देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी समान है, लेकिन उनकी क्षमता और ऐतिहासिक योगदान अलग अलग हैं। इसके अलावा समानता, क्लाइमेट जस्टिस, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, पारदर्शिता और वैश्विक सहयोग इसके प्रमुख आधार हैं। अब समझते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी जलवायु कार्य योजना स्वयं तैयार करता है। इसे हर 5 वर्ष में अपडेट किया जाता है और प्रत्येक बार इसे पहले से अधिक महत्वाकांक्षी बनाना अपेक्षित होता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, अनुकूलन और क्लाइमेट रेजिलियंस से जुड़े लक्ष्य शामिल होते हैं। पेरिस एग्रीमेंट की अन्य प्रमुख विशेषताओं में हर 5 वर्ष में ग्लोबल स्टॉकटेक, एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा आर्टिकल 6 के अंतर्गत स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट शामिल हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की। इसके अनुसार विकसित देशों को विकासशील देशों की मिटिगेशन, अडेप्टेशन, स्वच्छ तकनीक और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब जानते हैं भारत की प्रमुख प्रतिबद्धताएं। भारत ने 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में GDP की एमिशन इंटेंसिटी में 45% की कमी लाने का संकल्प लिया है। साथ ही 2030 तक लगभग 50% स्थापित विद्युत क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से प्राप्त करने तथा वनों और वृक्षों के माध्यम से अतिरिक्त 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, पंचामृत कमिटमेंट्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन लाइफ, PM कुसुम योजना, फेम इंडिया योजना, ग्रीन इंडिया मिशन और नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज जैसी महत्वपूर्ण पहलें चला रही है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु लक्ष्यों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर, पर्याप्त क्लाइमेट फाइनेंस की कमी, स्वच्छ तकनीक तक सीमित पहुंच, बढ़ता वैश्विक उत्सर्जन तथा चरम मौसम की घटनाओं से होने वाली लॉस एंड डैमेज। आगे का रास्ता है NDCs का प्रभावी क्रियान्वयन, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, हरित तकनीक को बढ़ावा, पर्याप्त क्लाइमेट फाइनेंस, बेहतर अडेप्टेशन रणनीतियां और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।